such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck you up. I love it. Try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a lighter on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying. We do it so discreet. You ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. डैडी, एक बात बताओ, अब तो मेरी बेइज्जती करके क्या मिलता है? मैं तो सही कह रही हूँ। अरे मेरी वेडिंग करा दो। अब मेरी वेडिंग की एज हो गई है। मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। अरे देखो तो कितनी यंग हो गई हूँ। कोई भी मुझे ऐसे ही पसंद कर लेगा। ओ लिटिल वन, ज्यादा ना उड़ो मत। नीचे आ जाओ नीचे, वरना पर काटने पड़ेंगे तुम्हारे। क्या है ना, 17 की हो, जस्ट 17 की। आई बड़ी, हाँ, वेडिंग की एज हो गई है। मुझे देखो, मैंने अब तक वेडिंग नहीं की है। एज और तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं। सोचना बंद कर दो इन सब के बारे में। ओहो भाई भाभी, अगर कोई बुढ़ा भी हो जाए उसके बाद भी वेडिंग ना करे तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? अरे ओल्ड मैन, आप तो ओल्ड होते ही जा रहे हो। क्या चाहते हो मैं भी ओल्ड हो जाऊं, जिससे मुझे कोई पसंद ही ना करे? फिर मुझसे वेडिंग करेगा ही कौन? अरे मेरी वेडिंग की एज है, करा दो डैडी, वेडिंग करा दो मेरी। ओह शिट, आज तो ये गलत लग रहा है। जी हो, ये साथ में हमें फंसा रही है। अरे वाह, हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो ट्यांग हम पर भी भड़कने लगे। वैसे कह तो सही रही है, ट्यांग की वेडिंग की एज तो है, पर वो वेडिंग करने के लिए कभी मानता ही नहीं है। बाय द वे, और ओल्ड मैन, ट्यांग को ओल्ड मैन बोल रही है। सच में कोकी में बहुत हिम्मत है। वही है जो ट्यांग से ऐसे बात कर सकती है, नहीं तो कोई और कभी नहीं बोल सकता। आज तो ये गई। अरे आरएम, रोको इसे। ये ना, सच में कहीं ट्यांग भड़क ना पड़े। मैं कैसे रोकूं? तुम तो जानती हो ना, कोकी को कोई नहीं रोक सकता है। वो सो रही रहती है हर वक्त। हाँ कोकी बेटा, शांत, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। वो तुम्हारे डैडी है ना? हाँ, ऑफ कोर्स मेरे डैडी हैं, पर मैं तो सच ही कह रही हूँ। क्या ही गलत बोला मैंने? सही कहा, क्या ही गलत कहती है ये तो कुछ गलत कहती ही नहीं है। और तुमने ओल्ड मैन किसे कहा? मैं और ओल्ड मैन? सीरियसली, तुम्हारा तो मैं मुंह का नक्शा बिगाड़ दूं। इतना बोलती हो ना तुम, मन करता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूं। तुम अभी क्या भी मेरी नजरों के सामने से हटो, वरना कोकी मैं सच में तुम्हें हर्ट कर दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि डैडी आपने मुझे हर्ट क्यों कर दिया। हर्ट कर देंगे मुझे? क्यों हर्ट करेंगे? डैडी, मैंने कौन सा ही कुछ गलत कहा है? आप ओल्ड मैन हो तो ओल्ड मैन कह रही हो, इसीलिए। आपकी एज हो गई है ना, 34 की तो हो ही ना आप। तो आपने वेडिंग नहीं की मतलब ये थोड़ी ना मैं भी नहीं करूंगी। मैं तो करूंगी ही ना। तो मेरे लिए ना बॉय ढूंढो फटाफट से और कोकी की शादी करा दो। शादी करा दो? सीरियसली, तुम्हारी शादी करा दो। चुपचाप से रूम में पहुंच जाओ, वरना यही गड्ढा खोद के ना नीचे गाड़ दूंगा तुम्हें। समझ में आया? आई बड़ी शादी करेगी। मॉम डैड, मैं जा रहा हूँ। बाय द वे, ध्यान दीजिएगा इस पे। बड़ी अजीब है डैडी, मुझे लगा ही था ऐसे ही होगा। और क्या, कोकी को किसी और के बारे में बोलने से तो डैडी गुस्सा करेंगे ही ना। पर मुझे भी जानना है डैडी मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, और मैं तो उकसाती रहूंगी ऐसे ही। बॉस, आई एम कमिंग। बाय द वे, आपने जो काम बोला था ना वो हो गया है। आप एक बार देख लेते तो ज़्यादा सही रहता। श्योर, ऑफ कोर्स। चलो एक सेकंड सुका, ये तो तुम्हारी वाइफ है ना जेमिना? ये यहाँ क्या कर रही है?
बॉस वो क्या है ना कि जमुना अकेले घर पे रहती है, तो इसलिए उसने बोला कि वो मेरे साथ आना चाहती है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो यहाँ पर नाइट तक रुक सकती है, जब तक मैं नहीं आता। वर्क पे हूँ, उसके बाद मैं इसे ले जाऊँगा। सुगा, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ ना, तो ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं जो तुम अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आ गए हो। और पहली बात तो क्या है ना कि वर्क तुम्हारा प्रोफेशनल है ना, तो प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स करने की कोशिश मत करो, समझे ना। दोनों को अलग अलग रखोगे उतना ही बेटर रहेगा। आई नो, पर फिर भी अच्छा ठीक है। जिमना, कहा था ना बॉस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं रुक सकते? सुगायोंग, क्या है ना उनकी वाइफ रुक सकती है। डैडी, ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? आप हर वक्त हर किसी पे भड़कते रहते हो, और वैसे भी रुक जाएंगी नाइट तक तो क्या ही हो जाएगा। मुझे ना इनके साथ कंपनी मिल जाएगी, मैं बातें करूंगी ढेर सारी, टाइम ना स्पेंड हो जाएगा मस्त तरीके से। आप रहोगी ना यहाँ पर, हम ढेर सारी बातें करेंगे। क्योंकि रूम में जाओ, मना किया है ना बाहर नहीं निकलने के लिए। तुम्हें कोई और नहीं देख सकता विदाउट परमिशन। फिर उसके बाद तुम यहाँ वहाँ क्यों मंडराती रहती हो? इट्स ओके सुगा, क्या है ना कि मैं चली जाती हूँ घर, और वैसे भी आप मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं सेफली पहुँच जाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि आपके पास बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा रोड है। ओके, तो मैं जाती हूँ। अरे नहीं, रुको रुको रुको, आप रुको। क्या है ना कि कोकी को ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सुगायोंग ना कोकी के फ्रेंड है कब से, आप ही बन जाओ, आप तो इनकी वाइफ हो ना। कोकी, तुम्हें एक बारी का कहा समझ में नहीं आता है क्या कि रूम में जाओ। एंड हाँ, मैं तुम्हें मना करता हूँ ना किसी से भी मिलने के लिए। डैडी, क्यों मना करते हो हर वक्त? यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, बाहर ना जाओ। अरे कितनी रोक टोक करते हो। क्योंकि ना आपकी डॉल थोड़ी ना है, आप उसे जैसे चाहो वैसे ट्रीट करोगे। मैं ना डैडी कह रही हूँ, आप ना ज़्यादा कर रहे हो। मैटर गंभीर हो रहा है। जिन, रोको। क्या है ना कुकी को रोको, मैं ट्यांग को रोकता हूँ। मुझे लगता है ना कि अभी इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, सही कहा, दोनों ही आ गए। अगर दोनों ही भड़क पड़े ना तो किसी को संभालना आसान नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कुकी को मैं रोकती हूँ, आप रोको ट्यांग को। क्या हुआ मम्मा, आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? छोड़िए मेरा हैंड। कुकी, रिलैक्स बच्चा। देखो, ट्यांग तुमसे बड़ा है ना, बिग है, तो इसीलिए तुम्हें मना कर रहा है। कोई रीजन होगा ना? रीजन? इसे कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ अपनी जिद, अपनी बात मनवाने के अलावा। और हमेशा जिद्दी, स्टबर्न, ये ना किसी दिन मेरे हाथों से पिट जाएगी। माँ, इसे संभाल कर रखो। डैडी, ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा, समझे ना, क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपको क्या लगता है आप मुझे कंट्रोल करके रख सकते हो? मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कंट्रोल कर सके, आप भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा रहेगा ना कि आप मुझ पर हुक्म चलाना बंद कर दो, क्योंकि वही करेगी जो उसका मन करता है। और ये रुकेंगी यहाँ पर, क्योंकि को इनके साथ बात करनी है और रुकना है। दैट्स इट, इट्स फाइनल। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। रुक ट्यांग, रुक। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? ज़्यादा हो रहा है। ट्यांग, तुम दोनों ही शांत हो जाओ, वरना एक एक स्लैप ना दोनों को पड़ जाएगा। तुम दोनों ही, हद है। जाओ, वर्क है ना तुम्हारा, जो काम कर रहे थे तुम वो करो जाकर। क्यों डैड, मैं आपकी मर्जी से काम करूँगा क्या? और ये ज़्यादा बोल रही है, इसको रोको। कौन रोकेगा मुझे? आज तक ना ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो कुकी को रोक सके। क्या है ना कि मुझ में बहुत पावर है डैडी, आपकी इक्वल ही होगी, तो मुझसे तो पंगे लीजिएगा ही मत। आप जैसे हो सेम ही हो मैं, तो मेरी इनोसेंस पे मत जाइएगा। मूड कब मेरा चेंज हो जाए पता नहीं चलता है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसा बॉय ढूंढो जो मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सके, मुझे संभाल सके। ऑल ऑफ चीज़ें मेरे टाइप का हो बिल्कुल। सीरियसली, क्या है ना तुम्हारे टाइप का कोई होगा ही नहीं, तुम्हारे टाइप का। तुम जैसी हो, कौन झेलेगा तुम्हें मेरे अलावा? तुम्हें लगता है कोई झेल सकता है तुम्हारे गुस्से को? ये जो तुम आग जैसी आग बनी फिरती हो। क्या है ना बच्चा, अपने गुस्से को संभाल कर रखो और रूम में जाओ, समझे ना? व्हाट? ये डैडी हंस क्यों रहे हैं? अभी तो भड़क रहे थे, अब हंस रहे हैं। पागल वागल हो गए क्या? या मेरा माइंड गर्म हो रहा है और इनको हंसी आ रही है?
कोकी रूम में जाओ। क्या है ना, तुम्हें देखकर लड़के भाग जाएंगे। कोई तुम्हारे तरफ देखकर, तुम्हारे बारे में जानकर वेडिंग करने के लिए कभी भी नहीं। क्या पता जो फोर्सफुली रेडी भी हो जाए फोर्स करने पर, वो वेडिंग के टाइम पे छोड़कर भाग जाए तुम्हें, तो क्या फायदा है ना। तो अच्छा रहेगा कि तुम वेडिंग के बारे में तो भूल ही जाओ, समझे ना। वेडिंग के बारे में भूल ही जाओ, समझते क्या है? मैं इतनी खराब हूँ क्या कि कोई वेडिंग से भाग जाएगा? डैडी देखो, इधर देखो, कुकी कितनी सुंदर है, कौन भागेगा मुझे छोड़कर? कुकी सुंदर हो तुम, पर लेकिन क्या है ना, तुम सिर्फ सुंदर ही हो और बाकी तुम में ऐसे कोई गुण नहीं है जो एक लड़की में अच्छे से होने चाहिए। तुम जितनी ज्यादा खतरनाक हो ना, तुमसे कोई वेडिंग नहीं करेगा, ये जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सुगा, ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं ना कि कुछ कहने को नहीं। बाय द वे, क्या है ना कि आप सुगा के बॉस हो ना, मानना पड़ेगा। आपकी बीवी ना बहुत गुस्से वाली है, पर इन्हें दूसरी शादी क्यों करनी है? क्योंकि आप लड़ते रहते हो। क्या बीवी? ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं। मैं सिंगल हूँ और ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ सुगा, तुम्हारी वाइफ को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जिमिना, अपना मुंह बंद रखो। क्या है ना कि ये बॉस की वाइफ नहीं है, वो ना बॉस इसे अपने साथ लेकर आ गए थे जब ये बहुत छोटी थी, समझी ना। बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है? अभी अपना मुंह मत खोलो। व्हाट? कोकी का तो बनना है अपने डैडी की वाइफ, पर अभी कोकी गुस्सा है। कोकी तो गुस्सा है, ऐसे ब्लफ नहीं कर सकती है पागलों की तरह। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, बिल्कुल भी नहीं। डैडी गुस्सा कर रहे थे और मैं भी नाराज थी ना, तो अब स्माइल क्यों कर रही हूँ? ये ले, इसे देखो, जैसे बर्फ पिघलती है वैसे ही कोकी ट्यांग के नाम से पिघल जाती है। यकीन नहीं आ रहा है ये पगली दीवानी का क्या होगा। सच में लगता है ट्यांग देवर्जी और ये, हाँ कुछ नहीं हो सकता है, बस देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, क्या कह रही हो आयु? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? कोकी पगली दीवानी करके क्या कह रही थी मन में, समझ में नहीं आया। कुछ तो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी तुम। अरे जेहब, वो क्या है ना, आपको समझ में आएगा भी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी ना। ओके फाइन। बाय द वे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं, तो जिमिन तुम रुक सकती हो नाइट तक, जब तक सुका का वर्क फिनिश नहीं हो जाता, देन उसके बाद चली जाना। एंड हाँ, याद रहे, क्या है ना कि कोकी घर से निकलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। परमिशन दे दी है जिमिन को रुकने की, सिर्फ बातें होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं, समझ में आया? कोकी इतनी हैप्पी हो जाती है कि वो सीधा ट्यांग की लैप पे जंप करती है। ट्यांग उसे कैच कर लेता है जिससे कि कहीं वो गिर ना जाए। ओह डैडी, वाह, मानना पड़ेगा। अरे वाह, आप मान ही गए, पता ही था आप मान जाओगे। कोकी की बात को मना कर ही नहीं सकते हो। एक मारूंगा ना तो नीचे गिर जाओगी तुम। ऐसे कौन कैच, मतलब अगर मैं कैच ना करूं तो सीधे जमीन में नजर आती तुम। ऐसे कौन जंप करता है? मैं करती हूँ, मैं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरे डैडी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कैच कर ही लेंगे, इसीलिए व्हाटएवर। क्या है ना, अब नीचे उतरो। तुम ना मेरी वेस्ट में लटकी हुई हो और तो पता है अब तुम बच्ची नहीं हो छोटी सी जैसी पहले थी, अब तुम बिग हो रही हो धीरे धीरे। देखो कि क्या है ना, हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसे ना क्रॉस मत किया करो। चलो नीचे उतरो। हाँ जरूर, अभी नीचे उतर जाऊंगी, पर पहले प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए ना एक अच्छे से बॉय ढूंढोगे जो कि बहुत ही कूल और हैंडसम होगा, टॉल, मुझसे थोड़ा सा लंबा ही हो। क्या है ना कि वो टॉल बॉयज ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह, जो कि मेरे नखरे उठाए और मुझे झेल सके अच्छे से, मेरा गुस्सा कंट्रोल करे, मेरे सारे नखरे उठाए, और उसे खाना बनाना तो आना ही आना चाहिए। क्या है ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता ना, तो उसे सब कुछ आना चाहिए। ऐसा बॉय ढूंढना, ठीक है ना? ढूंढोगे ना? सीरियसली, एक बॉय में इतनी सारी क्वालिटी, तुम्हें लगता है क्या एक बॉय में इतनी सारी क्वालिटी हो सकती हैं जो तुम्हारी डिमांड है सब कुछ? हाँ, और एक चीज मिस हो गई। क्या है ना, एकदम से अच्छा होना चाहिए। वो क्या है ना कि रोमांटिक भी हो, और मेरे लिए ना रोमांटिक सी डेट प्लान करे और लव चीजें, जैसे कि ना एकदम लवी डवी कपल्स होते हैं ना, सेम वैसे ही। रोमांस के
ऐसे मामले में ना बिल्कुल चुप नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही बंदा ढूंढना। व्हाट? एक और क्वालिटी मिक्स कर दी तुमने। क्योंकि क्या है ना कि वो बॉय होगा, वो तुम्हारे पसंद का, जो तुम चाहती हो ना। एक बॉय में इतनी सारी क्वालिटी नहीं मिल सकती। डैडी, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, वो तो बॉय है, मिल ही जाएगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, समझे ना? आप ढूंढोगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप ढूंढोगे ना, प्रॉमिस करो। सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए बॉय ढूंढूंगा। मैंने इसे इतना बिग किया है, अब ये बिग हो गई है, मेरे काम की है, तो ये चाहती है मैं इसकी वेडिंग करा के भेज दूँ इसे। वाओ, वेरी इंटेलिजेंट। क्या बात बोली है इसने। बिल्कुल नहीं कोकी, तुम्हारे मन का तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या है ना कि ढूंढूंगा, प्रॉमिस वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है ना? पक्का ढूंढोगे ना डैडी? आपके फेस देखकर नहीं लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ढूंढ दूंगा ऐसा कोई बॉय, और जरूरी नहीं है कि हर क्वालिटी मिल जाए। डैडी, ऐसा बॉय मत ढूंढना जो मुझसे ही डरे। डरपोक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, और कुछ हो तो वो भी बता दो तुम। अब नीचे उतर लो, क्या है ना, बहुत देर हो गई, बहुत देर से तुम मेरे लैप पे लटकी हुई हो, हद होती है। तुम चलो नीचे फटाफट से। ठीक है, ये लो आ गई नीचे। ढूंढना, ठीक है? आपका काम है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ढूंढ दूंगा। ओके सुका, चलो। ओके बॉस, बिल्कुल, चलिए। जिमिन तुम यहाँ रुकना, एंड हाँ, वर्क के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा आकर। ओके ठीक है सुका, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओह क्या बात है, तो तुम हो सुगा की वाइफ? वैसे तुम काफ़ी सुंदर हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। सुगा ने कभी बताया ही नहीं, ना ही तुम्हारी कोई पिक दिखाई। हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना कि बस ऐसे ही मैंने ही कहा था हमारी मैरिज को ना सीक्रेटली रखने के लिए और किसी को ना बताने के लिए। ओके जिन, अब मैं भी जाता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। आयु बेबी, कम हियर, इधर आओ। चलो, क्या है ना कि मुझे भी जाना है। तुम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? हाँ तो आप जाइए ना, अब मुझे क्यों बुला रहे हो? वैसे भी डैड चले गए, ट्यांग भी चला गया, आप ही बचे हो, आपको भी जाना चाहिए अब। अच्छा ऐसे ही चले जाओ, पहले गुड बाय किस तो ले लो ना तुमसे, फिर जाऊंगा। क्या है ना, इसलिए तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। जी हो, आप ना बहुत गंदे हो, कोई देख लिया ना ऐसे तो हो चुका। चलो अच्छा, अब जाओ। ठीक है, बाय, लव यू। अब मैं जाता हूँ, ख्याल रखना अपना तुम भी, ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, बैठो जिमना। बाय द वे कोकी, तू भी बैठ। क्या चल रहा है आज सुबह से? I mean, तुझे और वेडिंग का भूत कब से सवार हो गया? तुझे वेडिंग में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मॉम, आ गया ना, कभी ना कभी तो होगी ही ना। तो मैंने सोचा डैडी से आज ही बोलो, बॉय ढूंढने में भी तो टाइम लगता है ना, पर मुझे तो जल्द से जल्द वेडिंग करनी है। व्हाट? जल्द से जल्द? सीरियसली कोकी, ये सोचा है हमें कैसा लगेगा, तो यहाँ से चली गई तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ओहो मॉम, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये सब तो नाटक है, जिससे कि डैडी को ना थोड़ा बहुत तो जेलस फील हो, पर कुछ समझ में नहीं आया। डैडी तो बॉय ढूंढने के लिए एग्री कर गए, क्या सच में ढूंढ देंगे? वैसे बाय द वे बॉस, आप हर काम मुझे बताते हैं, तो बॉय ढूंढने के लिए भी अब मुझे ही बोलने वाले होंगे ना। तो मैं क्या है ना कि सर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको जल्द से जल्द डिटेल दूंगा कि कौन सा बॉय ज़्यादा परफेक्ट रहेगा हमारी कोकी के लिए। एक मारूंगा ना तो सीधा ना मेरे बेसमेंट में नजर आओगे तुम, समझ में आया ना? मैंने बोला है क्या कि बॉय ढूंढना है या नहीं ढूंढना? कोई बॉय ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी बातों में मत आओ, समझ में आया ना? मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ उस पे फोकस करो, वर्क पे हमारे, और किसी चीज़ पे नहीं। व्हाट? इसका मतलब कि बॉस आप किसी और से काम कराने वाले हो? ओके तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो बस सजेशन दे रहा था, मुझे लगा शायद आप मुझसे ही बोलोगे। मैं किसी से नहीं बोलने वाला हूँ इस मैटर में, समझ में आया ना? ये हमारा वर्क नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और कोकी की बातों को भूल जाओ, समझ में आया? अभी ये बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है? बॉस तो फिर आपने एग्री किया है, उसका क्या? आपने कोकी को बोला है ना कि आप उसके लिए बॉय ढूंढने वाले हो, जैसा कि वो चाहती है।
सुगा, शायद से तुम भूल गए किम टयांग हूँ मैं अपनी मर्जी का करता हूँ। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। मैंने उसे हाँ बोल दिया है। जरूरी नहीं है कि मैंने उसे हाँ बोला है तो मैं ढूंढूंगा ही। मैंने कोई प्रॉमिस इसीलिए नहीं किया क्योंकि किम टयांग अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता है, और अगर प्रॉमिस कर देता तब तो मुझे ढूंढना ही पड़ता। बाय द वे, मैं क्यों ढूंढूं जब मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ कोई उसका चेहरा भी देखे। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने लिटिल वन को किसी और को दे दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा। उसे क्या लगता है शादी करा दूंगी उसकी? बिल्कुल नहीं। इतने टाइम में ना मैं उससे थोड़ा बहुत तो अटैच्ड हूँ ही, और मैं जिससे अटैच्ड होता हूँ उसे मैं कभी किसी को नहीं देता। वो मेरी है, कैसे भी समझो। तो वेडिंग वो तो कभी नहीं होगी उसकी, तो भूल ही जाए वो। बॉस, आप भी ना कैसी बात करते हैं। अरे हम अगर अब हमारी बेटी हो ना तो हम उसे भी अगर बिग करेंगे ना तो हमें उसकी वेडिंग करनी पड़ती ना कभी कभी। और वो तो आपने उसे ग्रो किया है, आप समझ रहे हैं ना, आपने उसे बचपन से पाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी वेडिंग कभी कराओगे नहीं। मैं उसका डैड नहीं हूँ जो उसकी वेडिंग कराऊंगा। मैं उसका जस्ट गार्जियन हूँ, और मैं कभी भी नहीं उसका डैड। अब तो ना उसके लिए तरसता है देखने के लिए। बहुत शौक से मुझे बेटी दे दी थी ना, उसे क्या लगा था कि वो चाल चल रहा है? नहीं, मुझे पता है ना कि किम टयांग क्या करता है क्या नहीं करता है, सब सोच समझ के। और अब वो हर लम्हा वीक मांगता है मुझसे अपनी बेटी के लिए कि उसे वापस मिल जाए। कभी भी नहीं, शक्ल भी नहीं देख सकता उसकी। बॉस, आपको ज़्यादा ही अजीब नहीं है क्या? I mean, आपने उसे इतना बिग किया है, अब वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, तो वेडिंग तो कभी ना कभी करानी ही पड़ती है। आप ऐसे हमेशा थोड़ी ना अपने पास रख सकते हैं। मैं उसे ऑलवेज अपने पास रखूँगा। तुम्हें पता है वो हीरा है जो मैं कभी किसी को नहीं देखने दे सकता, और मैं उसके ऊपर ना किसी की नज़र नहीं बर्दाश्त करता हूँ। तुम्हें लगता है क्या कि मैं उसे किसी और को दे दूँगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बॉस, कहीं आप उससे प्यार तो नहीं करने लगे ना इतने टाइम में? प्यार वो क्या होता है? मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, और किम टयांग को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। समझ में आया ना? और रही बात कुकी की, मैं उसकी हरकतें उसे इसलिए झेलता हूँ क्योंकि उससे मेरा अटैचमेंट है। नहीं तो ऐसी अगर हरकतें कोई और करे ना तो मैं उसे मार डालूँ जान से। साथ तेरा